वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीटेट की बहुत बड़ी खबर दौड़े पड़ी है हर जगह कि सीटेट ने अपने एग्जाम लेने के फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। और जाहिर सी बात है, चेंज कर दिया, नोटिफिकेशन भी आ गया। बहुत लोगों को गलत सही में भी आशंका है, तो सीटेट की जो नोटिफिकेशन है पूरी तरह सही है। आप CTET.NIC.in पे भी जाएंगे तो आपको ऊपर ही ये नोटिफिकेशन मिल जाने वाली है। और नोटिफिकेशन में ये बात कह दी गई है आपसे कि अब जो पेपर होगा आपका ऑफलाइन मोड में होगा, यानी पेन और पेपर का प्रयोग करके OMR शीट के जरिए होगा। और पेपर कैसा होगा आपका? ऑफलाइन मोड में होगा। जो भी पेपर होगा आपका कैसा होगा? ऑफलाइन मोड में होगा। और एक चीज इसमें और क्लियर कर दिया गया है कि आपका पेपर 28/8/2023 को होगा। आपका पेपर किस दिन होगा? 28/8/2023 को। देखिए, एक चीज ये बोल दिया गया कि ऑफलाइन मोड में पेपर किया जाएगा। पेन पेपर OMR शीट पे जो आधारित होती है, मतलब जो पहले आप देते थे ऑफलाइन मोड वाला पेपर वैसे होगा। कंप्यूटर बेस्ड वाले पेपर को हटा दिया गया है। और दूसरी बात इसने ये बता दिया कि 20/8/2023 दिन रविवार को पूरे भारत में सीटेट की पेपर एक साथ आयोजित की जाएगी। मतलब कि सभी बच्चों का पेपर का डेट एक ही साथ रहेगा। वो भी किस तारीख को? 20 तारीख को। और जो सेंटर आपको मिले थे वही सेंटर आपके रहेंगे। बस जहां पे आपको लगता था कि जाकर कंप्यूटर पे पेपर देंगे, जिस बार कंप्यूटर सिस्टम हट गया है, आपको मिलेगा पेन और पेपर OMR शीट। ऑफलाइन तरीके से आपको पूरे एग्जाम को देना है। और सही भी है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में कई दिनों तक पेपर चलते थे, किसी का टफ किसी का आसान हो जाते थे। इसमें रहेगा जैसा हमको मिला वैसा तुमको मिला, सबको एक जैसा मूल्यांकन हो जाएगा। यह भी सही बात है कि कई बच्चों को इसमें कंप्यूटर के यूज करने नहीं आते थे, उनकी स्पीड कम हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, उनको उनको चीजों को ऊपर नीचे करके देखने में दिक्कत होती थी। मतलब शुरू कुछ मिनट तो उनको समझने में निकल जाते थे। तो पेन पेपर वो अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। और आपका 20/8/2023 को सिलेबस के बारे में बच्चों को भी लग रहा है कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं, तो देखिए लिखा है कि विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा पात्रता मानदंड एवं अन्य प्रासंगिक जानकारी विवरण सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है। मतलब जो पहले से ही उपलब्ध है वही आपका परीक्षा रहेगा, वही आपका सिलेबस रहेगा, वही भाषा, वही पात्रता, वही मापदंड। मतलब सारी दुनियादारी वही पढ़नी है। बस आपको कंप्यूटर की जगह आपको इस बार पेपर देना इस बार पेपर किस पे देना? आपको ऑफलाइन तरीके से देना है। इस बार कंप्यूटर बेस्ड CBT वाला आपका पेपर नहीं होगा। और पेपर कितने तारीख होगा? 20 तारीख को। लेकिन एक जो दिक्कत आएगी, मतलब ऐसे तो हर चीज आपके लिए पॉजिटिव ही लेना चाहिए, सीधी बात है। अब चाहे ऑफलाइन करवाए चाहे लिखवा कर करवाए, हम लोग तो पास होंगे तो होंगे। पहले तो ढीठ बन जाया करिए, ढीठ एकदम बन के रहिए। अब इसमें नहीं कि आगे टेंशन हो जाए कि सर ये भी दिक्कत है, सब सही है। जो एक आप लोग को दिक्कत क्या होगी, एक आपको ध्यान रखने वाली बात होगी कि हिंदी लैंग्वेज लैंग्वेज वाला जब आप देते हैं एग्जाम, लैंग्वेज वाले जब एग्जाम देते हैं तो जैसे उसमें हिंदी होता है, हिंदी के 2 पेपर मिलेंगे आपको जो आप पेपर देंगे। क्योंकि आप ऑफलाइन मोड में होगा तो ऑफलाइन मोड में आपको हिंदी कितने पेपर मिलेंगे? हिंदी के 2 पेपर मिलेंगे, जिसमें 91 से लेके 120 तक रहेगा और एक हिंदी रहेगा 121 से लेके 150। वैसे ही आपको संस्कृत 2 मिलेंगे, 91 से लेके 120 तक और 121 से लेके 150 तक। वैसे ही आपको इंग्लिश मिलेंगे 91 से लेके 120 तक और 121 से लेके 150। मतलब ये क्या मिलेंगे? इंग्लिश और हिंदी की इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। बोलेंगे सर 30 क्वेश्चन तो देता है, तो 30 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा 91 से 120, फिर 121 से लेकर 150 दूसरा सेट रहेगा हिंदी का। वैसे संस्कृत के 2 सेट मिलेंगे 91 से लेकर 120 और 121 से लेकर 150। वैसे इंग्लिश के मिलेंगे 91 से लेकर 120 और 121 के लेकर 150। ये वाला कहलाता है आपका भाग 1। हमेशा ये पहला वाला कौन सा कहलाता है? जो पहला वाला है यह आपका, इसी को कहते हैं भाग 1। और ये अलग कौन सा जाता है? भाग 2। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी आपका पहला लैंग्वेज होता है। भाग 1 में क्या लेते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज आपने क्या लिया? हिंदी। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी लिया है, तो हिंदी का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 91 से लेके 120 तक। मतलब भाग 1 में जो आपने लैंग्वेज लिया है, क्या लिए रहते हैं? भाग ए, मतलब आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी। तो फर्स्ट लैंग्वेज जब हिंदी होगा तो हिंदी का आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा 91 से लेके 120 तक। 121 से लेकर 150 छोड़ दीजिएगा। कहीं किसी
स्टेट का सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होगा तो वो लोग सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड लैंग्वेज आप क्या लेंगे, या तो संस्कृत या तो इंग्लिश या तो उर्दू, या तो संस्कृत या तो इंग्लिश या तो और बच्चे क्या लेंगे, उर्दू। तो उर्दू में भी ऐसे ही मिलेगा, 91 से लेके 120 रहेगा एक पेपर, और उर्दू का एक और पेपर मिलेगा 121 से लेके 150। तो सेकेंड लैंग्वेज में चाहे जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, चाहे संस्कृत ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए या उर्दू ले लीजिए, उन बच्चों को जो क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे सेकेंड लैंग्वेज का, वो कहां से कहां तक करना रहेगा, 121 से लेके 150। 121 से लेके कौन सा, 150। 121 से लेके कौन सा, 150। तो हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में हमको सॉल्व करना है, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है हिंदी, उसमें सॉल्व करना होता है 91 से लेके 120 तक। उसके बाद के सारे हिंदी हटाइए, और संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू, जो भी आप सेकेंड लैंग्वेज में लिए हैं, ये फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, ये कौन सा सेकेंड लैंग्वेज में जो भी लिए हैं, इसमें सॉल्व करना होगा 121 से लेके 150। संस्कृत में रहेगा 91 से लेके 120 वाला नहीं, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में 121 नंबर से लेके 150 तक का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और हिंदी में 91 से लेके 120 तक। बस इतनी दिमाग में बात रखिए और ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका सही रहेगा। नहीं तो क्योंकि कंप्यूटर में अपने आप सेलेक्ट करके दे देता था, लेकिन यहां आपके पास सारे पेपर रहेंगे। मतलब सोच के देखिए, जो इंग्लिश है ना, 91 से लेके आपको इंग्लिश कहां तक मिलेगा, 150 तक। तो आपको कहां से कहां सॉल्व करना है, 121 से 150, न कि 91 से लेके 120 तक। ये वाला आपको नहीं सॉल्व करना है। इंग्लिश उर्दू कौन सा सॉल्व करना है, 121 से लेके 150 तक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश जो आपका सेकेंड लैंग्वेज होगा, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, उसको 121 से लेके 150, और हिंदी आपका 91 से लेके 120 तक। और बाकी सारे सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, तरीका वही है। 20 अगस्त को पहुंच गया, टाइम बकायदे मिल गया, अब तो पूरी प्लानिंग बन जाएगी, क्या करना है, कैसे करना। अब तो शिक्षण वगैरह जो आप कहेंगे गणित का, वो सारा मैं पढ़ा दूंगा। सारे प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे। इस बार के क्या, इसके पहले वाले भी प्रैक्टिस सेट उठा के लेते आऊंगा, क्योंकि इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा था कि बहुत से ऐसी चीज थे जो इस बार के प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं है, लेकिन सीटेट उसे रिपीट कर सकता है। जैसे उसमें रहता था कलन विधि के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, जो इसके पहले वाले पेपर थे उसमें ज्यादा फोकस आता था अभ्यास और ड्रिल सही होता है कि गलत होता है, तो वो सारे इसमें नहीं मिल रहे हैं इस बार वाले में। लेकिन हो सकता है उसको रिपीट करके दोबारा लेते हैं। तो इस बार कुछ पेपर मैं लाऊंगा जो कि इस बार के पहले वाले रहे होंगे। और बाकी तो आप समझिएगा, 20/8 को पेपर है, 20/8/2023 को पेपर है, ऑफलाइन पेपर होगा, पेन वगैरह से रंगने वाला काम होगा वो हमारा। बाकी सारी कहानी वही होगी। सेंटर कहाँ मिलेगा, तो सेंटर आपको जो मिल चुका वही सेंटर रहेगा, सेंटर में कोई छेड़खानी नहीं। जहां भी लखनऊ, दिल्ली, आपने अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप पाया, वहीं पे आपको पाएंगे। अब हंसी खुशी रहिए, पेपर की तैयारी कीजिए। और इसमें इसके आगे कुछ बताने लायक नहीं, पता नहीं लोगों की वीडियो कैसे 30 मिनट बन जा रही, मेरा तो 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए ऐसा लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। और जो भी आप चीज चाहते होंगे पढ़ने के लिए, और यदि चीजें पसंद आ रही होंगी, आप चाहते हैं कि सर पेडागोजी पढ़ा दीजिए, मैथ का, ईवीएस का, जो भी आप चाहते होंगे, तो आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज को कवर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सारी चीजें फिर से पढ़ भी सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।